हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज फिर से हम लोग मिल रहे हैं 2.4 में हमने कुछ सवालों को देख लिया है। आगे हम उसके आगे बात करने वाले हैं। तो उसके आगे बात करने से पहले आप लोगों से यही कहना है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को तुरंत ही ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर भी करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें, ताकि जो जानकारी आपको मिल रही है वो जानकारी आपके मित्रों को भी मिले। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो वीडियो हम डालते हैं वो आपको समय समय पर तुरंत ही मिल जाएगा। यदि बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे तभी आपको वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले सवालों। चलिए 5वां नंबर सवाल देखिए, क्या लिखा है। गुणनखंड कीजिए। तो अभी तक जो गुणनखंड होते थे वो छोटे छोटे होते थे, जो कि एक्स क्यूब और या फिर एक्स स्क्वायर से शुरू होता था। अब की बार जो गुणनखंड है वो किसी फार्मूले पर आधारित है। किसी फार्मूले पर मतलब कि इससे पहले जो आपने फार्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसी फार्मूले पर ये आपका आधारित है, मतलब ये वाला लिखा है इधर वाला और इधर वाला आपको लेकर आना है। तो करना कुछ नहीं है, बस इसके नीचे इसको रख दो और इसके रूप में बना दो बढ़िया से। उसके बाद ये वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे इसको उठा के आप इसके नीचे लिखो। पहला सवाल, 5वां का पहला सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके नीचे क्या लिखोगे? 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब देखो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो 2 का स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर, मतलब 2x का स्क्वायर हो गया। 9 3 का स्क्वायर है, 3y का स्क्वायर हो जाएगा। 16 4 का स्क्वायर है तो 4z का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब यहां पर क्या करना है? जैसे ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां पर भी लिखो 2a आपका देखो 2x है, 2x लिखो और गुणे b आपका 3y है। अब यहां से चेक करो कि ये वाला आ रहा है कि नहीं। 2 दूनी 4, 4 3 12, x और y दोनों आ गया, बिल्कुल सही है। माइनस 2bc, अगला क्या है? 2bc, तो 2 और गुणे b आपका 3y है और c आपका 4z है। अब इसे चेक करो कि ये वाला आ रहा है कि नहीं। तो 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, y और z ये वाला भी आ गया। माइनस 2ca, तो 2 गुणे c आपका क्या है? 4z, 4z और a क्या है? 2x है, 2x यहां लिखो। अब चेक करो कि ये वाला आ रहा है कि नहीं। तो 2 चौक 8, 8 दूनी 16, एक्स जेड बोलो या जेड एक्स बोलो, बात एक ही। मतलब इस वाले से ये वाला पूरा मैच कर रहा है। जब इसको आपने ए बी सी माना, तब इसको आपने क्या माना? ये माना ए, ये माना आपने बी और ये माना आपने सी। फिर इसके अनुसार रखकर आपने क्या किया? चेक किया। अब इसलिए ये वाला आपका ए है तो ए मतलब 2x, फिर बी मतलब 3y और सी मतलब 4z का स्क्वायर रहेगा। अब बात आती है कि चिन्ह कौन सा यहां लगेगा। सिर्फ और सिर्फ बात चिन्ह में फंस रही है कि चिन्ह कहां पर क्या आएगा। तो जब आप इसमें और इसमें थे, मतलब 2ab जब आपने किया तो दोनों प्लस में ही, इसका मतलब ये भी प्लस में रहेगा और ये भी प्लस में रहेगा। जब आपने क्या किया 2ab, तो ए बी का गुणा करने पर भी प्लस है, इसका मतलब ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो यहां हो जाएगा प्लस। बात समझ में आई? फिर अगला, जब आपने यहां 2bc किया, 2bc यहां पर आपने, ये आपका b है और ये
सी है। देखो फिर से मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ पर ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, ये वाला सी है, ये वाला ए। तो जब आपने बीसी किया तो बीसी में माइनस मिल गया, इसका मतलब ये प्लस है तो ये माइनस में ही रहेगा। फिर जब आपने सी ए किया तो सी और ए, तो यहां माइनस यहां प्लस, फिर हो गया आपका माइनस, मतलब यहां माइनस ही रहेगा। इसका मतलब यही आपका आंसर सही है, बिल्कुल ठीक है। तो ये पांचवा का पहला सवाल हो गया है। ऐसे ही दूसरा सवाल लगाना है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरा सवाल बता देते हैं। पूछो। ये जैसे ये 4 है ना, देखो 4 है, तो 4 आपका 2 का स्क्वायर होता है, और 2 का स्क्वायर ये हो गया, और यक्स स्क्वायर पहले से है, तो 2 का स्क्वायर और यक्स का स्क्वायर ये दोनों मिला के एक में कर लिया गया है, 2 यक्स का स्क्वायर, 2 यक्स का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ किया गया है। 9 होता है आपका 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये दोनों मिला के 3y का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही ये वाला आपका 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर और ये z का स्क्वायर, ये दोनों मिला के लिख दिया गया 4z का स्क्वायर। बाकी तो पता ही है, या इसमें से कुछ पूछना हो बताओ। चलो देखो अगला सवाल। तो अगला जो सवाल है आपका रूट में है, तो शायद हो सकता है आप लोग को दिक्कत हो सवाल लगाने में, ठीक है। तो अगला सवाल आपका है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स वाई प्लस 4 रूट 2 वाई जेड और माइनस 8 एक्स जेड। अब देखो यहां पर कि इस 2 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने आप लोगों को बताया था कि रूट 2 गुणे रूट 2 बराबर क्या होता है 2। इसका मतलब रूट 2 का स्क्वायर बराबर लिख सकते हो 2, मतलब 2 की जगह रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, रूट 2 का स्क्वायर, और यक्स का स्क्वायर पहले से ही प्लस वाई का स्क्वायर। अब इस 8 को क्या लिखना है आपको, तो 8 को किसका स्क्वायर लिख सकते हो, तो 8 बराबर हो गया 4 गुणे 2, तो 4 तो हो गया आपका 2 का स्क्वायर, है ना। और ये जो 2 है, ये 2 आपका रूट 2 का स्क्वायर हो गया। 2 को अभी बताया कि 2 की जगह रूट 2 लिख सकते हो, तो 2 की जगह रूट 2 हो गया, और 4 हो गया आपका 2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये पूरा लिख सकते हो 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहां हो जाएगा 2 रूट 2 का होल स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई प्लस 4 रूट 2 वाई जेड माइनस 8 एक्स वाई जेड। ये 8 को ऐसे लिख लो, 4 दूनी 8, नहीं रहने दो कोई बात नहीं, 8 एक्स जेड ऐसे ही रहने दो। अब यहां पर देखो ये दोनों भी एक में हो जाएगा, रूट 2 और यक्स दोनों पर स्क्वायर है ना, तो एक में होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई, माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई प्लस 4 रूट 2 वाई जेड माइनस 8 एक्स जेड। अब यहां से अगली कहानी स्टार्ट होती है कि सबसे पहले तो आप लोग को ये पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये होता है, तो ये तो आपका वैसे ही लिख लिया जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, ये जैसे है वैसे लिख लो। बात आती है आगे कि आप आगे क्या लिखते हैं, तो आगे क्या आता है 2ab, तो 2 लिखे, और a आपका रूट 2 यक्स है और b आपका y है ना, प्लस 2bc, तो 2bc में 2 तो हो गया आपका, अब b आपका y है, y खाली, और c आपका 2 रूट 2 और z, ये हो गया।
माइनस, अब क्या लिखना है 2CA, उधर का इरेज कर देते हैं 2CA। तो जब 2CA लिखोगे तो 2 हो गया, और C आपका क्या है, तो C आपका है 2√2Z, 2√2 और Z। उसके बाद में A क्या है, तो √2x है, ठीक। तो यहाँ √2x हो जाएगा, √2x, ये हो गया। अब चलो चेक करते हैं, तो पहले इसको चेक करो। तो 2√2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2√2 और XY, सिंपल है। 2 दूनी 4 और √2, 2 दूनी 4 और ये √2 और Y और Z, पूरा ये भी मिल गया, ठीक है। माइनस यहाँ 2 दूनी 4, 4 तो मिल गया, और इन दोनों को मिलाकर √2 और √2 का गुणा हमने बताया कि क्या होता है, 2 होता है। तो 4 तो ये आ गया, 2 दूनी 4 और 2 ये, 4 दूनी 8, और x और z ये भी पूरा बन गया। इसका मतलब ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा √2x, और ये बनेगा y, और ये बनेगा 2√2z का होल स्क्वायर। अब बात आती है चिन्ह की, कि चिन्ह कहां पर क्या लगाओगे। तो आपने ये देखा कि जब आप 2ab लिखे तो यहां माइनस आया, इसका मतलब 2ab या तो इसमें माइनस होगा या तो इसमें माइनस होगा। अब किसमें माइनस होगा ये पता करना है बस, तो माइनस किसमें होगा देखना ये है। तो मान लो हम माइनस यहां लगा देते हैं, आगे पता चलेगा कि माइनस यहां रहेगा या यहां रहेगा। जब आपने लिखा 2BC, 2BC तो यहाँ क्या आ गया, प्लस आ गया। इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ प्लस हो गया। फिर आपने लिखा 2CA, तो 2CA यहां माइनस आया, इसका मतलब माइनस और प्लस का गुणा यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया। इसका मतलब यहाँ माइनस और यहाँ माइनस रहेगा। यह आपका हल हो चुका है, इसको नोट कर लीजिए। किसी को कहीं ना समझ में आया तो पूछ लो। अभी रूट का सवाल है, समझने में दिक्कत हो ही होगी, लिख लो एक बार फिर से समझा देंगे। चलिए ये आपका आंसर आ गया है। इसमें जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि 2 है आपका, तो 2 को √2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। उसी प्रकार जैसे यहाँ 8 है, तो 8 को आपने क्या लिखा, 8 को आपने लिखा ये 2√2 का स्क्वायर, क्योंकि जब 8 बराबर 2√2 और गुणे 2√2 लिखोगे तो 2 दूनी 4 हो गया, और गुणे √2 गुणे √2, तो ये 4 हो गया, और √2 को हमने बताया कि 2 आता है, तो 4 दूनी 8 आ गया। ठीक है, इस तरीके से। और इसका एक आंसर आप और भी लिख सकते हो कि अगर सोच लो माइनस कॉमन लोगे, इसमें से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और √2x, और यहाँ हो जाएगा प्लस y, और ये हो जाएगा प्लस 2√2z, ये हो गया। और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर में माइनस है तो माइनस क्या बदल जाएगा, प्लस में। तो ये इसका एक आंसर और भी हो सकता है, -2√2x और प्लस y प्लस 2√2z। मतलब इसका ये वाला भी आंसर हो सकता है और ये वाला भी आंसर हो सकता है। दोनों आप चाहे जो लिखो, कोई गलत नहीं काट सकता है। ठीक है, तो इसके आगे अब हम लोग 6 नंबर सवाल, ये आपका दूसरा सवाल था, 5वां का दूसरा सवाल था। अब 6वां का पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल से अच्छा है मैं आपको ये वाला बता दूं और ये वाला, तो पहला सवाल आप खुद लगा लोगे, पहला सवाल कठिन नहीं है। लेकिन उससे पहले एक फार्मूला जो कि आपको आना चाहिए, और फार्मूले का विस्तार ये हम बता चुके हैं पहले भी कि फार्मूला आता कैसे। अभी आज उतना समय नहीं है इसलिए नहीं बता रहे हैं। आज ये समझ लो कि फार्मूला, इसमें 2 फार्मूले आपको आवश्यकता होगा, एक a+b का होल क्यूब और एक a-b का होल क्यूब। दोनों में लगभग समानताएं हैं, बस सिर्फ अंतर है माइनस का। जैसे इसमें a³ और इसमें a³ -b³ -3ab ब्रैकेट में माइनस
तो दोनों में खाली चिन्हों का अंतर है, बाकी फार्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह का अंतर है। अब जैसे आप मान लो सवाल लगा रहे हो दूसरा नंबर सवाल, ये आपको बता देते हैं, ये और ये वाला सवाल, पहला दूसरा आप लगा दोगे। तो पहले सवाल बताते हैं आपको तीसरा, तो तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल a प्लस बी के होल क्यूब पर सवाल लगेगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आपको लिखना है पहले, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इसके नीचे सवाल लिख दो। तो सवाल लिखोगे तो 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब बराबर a के नीचे क्या है 3/2 x, तो a के नीचे 3/2 x का होल क्यूब प्लस b के नीचे क्या है 1, तो 1 का क्यूब प्लस 3 गुणे a का मान 3/2 x, 3/2 x, और b का मान 1, b का मान 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा। ब्रैकेट में a की जगह 3/2 x, 3/2 x, और प्लस है प्लस, और b है तो b की जगह 1। अब इसके बाद क्या करना है, तो 3 का क्यूब कितना होगा, जैसे पीछे स्क्वायर होता था तो स्क्वायर लिखते थे, अब क्यूब है तो क्यूब लिखोगे। तो 3 का क्यूब क्या होगा 27, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब 1 का क्यूब 1, चाहे जितना 1 पर घात रहेगा 1 ही आएगा, प्लस 3 त्रिका 9, और x है x बटा 2, 1 से गुणा करोगे तो 3 त्रिका 9 एकम 9 ही होगा। कुल मिलाकर बात ये है। अब यहाँ ब्रैकेट में लिख लो 3/2 x और प्लस 1। थोड़ा और हल कर लो इसको, इसका गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो 9x/2 का गुणा होगा 3/2x में, और उसके बाद 9x/2 का 9x/2 का गुणा 1 में होगा। मतलब इसका गुणा एक बार इसमें होता है और एक बार इसमें होता है, तो इसका गुणा जब इसके साथ हुआ तो इतना और गुणे इतना लिखा गया, फिर इसका गुणा जब 1 के साथ हुआ तो इतना और गुणे 1 लिखा गया। अब देखो 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 9 त्रिक 27 x स्क्वायर बटे 2 दूनी 4। ऊपर ऊपर गुणा होता है नीचे नीचे, जब गुणा हो और भिन्नों के गुणा में तो ऊपर ऊपर गुणा होता है और नीचे नीचे गुणा होता है। ऐसे इसमें भी 9 एकम 9 x/2। ये आपका हल हो चुका है। यहाँ तक किसी को ना समझ में आया हो तो पूछ सकता है, किसी का कोई सवाल डाउट, ठीक है नोट करिए। सवाल में कहीं किसी का सवाल हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब ऐसे ही जैसे ये आपका कौन सा सवाल था, ये आपका सवाल नंबर था 6 का तीसरा। अब हम लोग सवाल देखेंगे 6 का चौथा। 6 के चौथे में माइनस वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस है, तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा। सिर्फ और सिर्फ चिन्ह चेंज कर लेना है, बाकी कुछ नहीं। तो चिन्ह चेंज कर लो, तो यहां पर हो जाएगा क्या माइनस, बाकी सब कुछ वही है। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। सवाल आपका क्या है, सवाल आपका है x माइनस 2/3 y और इसकी घात 3, ये सवाल है आपका। तो ध्यान ये दो कि a के नीचे क्या है, a के नीचे क्या है x, और b के नीचे क्या है 2/3 y, है ना। तो जहां जहां a है वहां वहां लिख दो x, क्यूब लिखा है क्यूब लगा दो, माइनस है माइनस लगा दो, b के नीचे 2/3 y है तो 2/3, यहाँ पावर 3 है तो पावर 3 लगा दो, ठीक है। उसके बाद माइनस है माइनस, 3 है 3 गुणे a का मान, a की जगह क्या है x, b की जगह 2/3 y, a माइनस b, तो a का मान है x और माइनस b का मान है 2/3 y। अब यहां पर एक चीज ध्यान दो,
कि 3 ऊपर है और 3 नीचे है, तो ये 3 कट जाएगा। अब जो बचा उसको लिख लो, x की घात 3 माइनस 2 की घात 3 का मान 8, 3 की घात 3 का मान 27, y की घात 3, y की घात 3 माइनस x 2 और y का गुणा होगा तो 2xy हो जाएगा, ब्रैकेट में x माइनस 2/3 y हो जाएगा, x की घात 3 माइनस 8/27 वाई स्क्वायर वाई क्यूब माइनस इसका गुणा एक बार इसमें और एक बार इसमें जैसे पीछे किए थे, तो 2xy का गुणा होगा पहले x में, फिर इस माइनस 2xy का गुणा होगा, ये माइनस और ये माइनस का गुणा प्लस, फिर 2xy का गुणा होगा 2/3 y। अब लास्ट लाइन ये तो ऐसे ही लिख लेना है जो जैसे है, माइनस 2 x की घात 1, x की घात 1, x की घात कितना हो जाएगा 2, और ये y प्लस यहां पर 2 और 2 का गुणा 4, फिर x एक ही बार है y पर 1 और y पर 1, y की घात 2, यहाँ नीचे 3 है तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बस इतना ही, ये भी सवाल आपका हल हो चुका है। अब इस सवाल के तरीके से आप ये वाला सवाल लगा लेंगे और इस वाले सवाल के तरीके से ये वाला सवाल लगा लेंगे। जो प्लस में है वो पूरा प्लस में ही आएगा, उसमें कहीं माइनस नहीं लगेगा, और जो माइनस में है वहां यहाँ माइनस आएगा, बस यहाँ भी प्लस रहेगा और यहाँ भी प्लस रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल लगा लेंगे आप लोग। अब सवाल नंबर 7 की बात करेंगे हम लोग। 7वां का पहला सवाल देखो, सबसे पहले लिखा है कि उपयुक्त सर्वसमकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। मतलब सर्वसमका जो फार्मूला आपको बताया गया है वही इस एक्सरसाइज के लिए सर्वसमका है। ठीक है, तो कहां पर कौन से फार्मूले आपको प्रयोग करने हैं, मेन बात यही होती है। अब 99 का क्यूब, जैसे पीछे कुछ सवालों में आपने देखा था, लिखा था कि बिना डायरेक्ट गुणा किए आपको इसका हल निकालना है, मतलब डायरेक्ट गुणा नहीं करना। अभी इसका भी डायरेक्ट गुणा करना चाहो तो 99 गुणे 99 कर लो, फिर जो आए उसमें फिर से 99 से गुणा कर दो, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको सर्वसमका बोला है कि सर्वसमका प्रयोग करके बताइए, तो जब सर्वसमका प्रयोग करोगे तो उसके लिए इसको पहले आसान बनाओ। आसान कैसे बनेगा, तो आसान बनेगा 99 को लिख सकते हो 100 माइनस 1 का होल क्यूब। अब आपको लगने लगा होगा इससे पहले जो हमने फार्मूला लिखा था उस तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ये। अब इसी के नीचे इसको लिख दो और उसके क्या करो, प्रसार कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहां आपने लिखा 100 माइनस 1 का होल क्यूब, ए के नीचे 100 है, बी के नीचे 1, तो जहां ए मिलेगा वहां 100, ए मिला 100 क्यूब, माइनस है माइनस लगा लो, बी है तो 1 क्यूब है क्यूब लगा दो, माइनस है माइनस लगा दो, 3 है 3 लिख दो, ए है तो 100, बी है तो बी की जगह 1, ए है तो 100 माइनस बी की जगह 1। 100 का क्यूब कितना होता है, 100 को 3 बार लिख के गुणा करना है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें देखो 1 एकम 1 एकम 1 और कई जीरो है पूरे में, सिर्फ जीरो गिन के यहां लिख दो, तो 6 जीरो। ठीक है, 6 जीरो, 1 का क्यूब 1, 3 एकम 3, 100। ठीक है, जीरो बाद में गिन के लगा देते, 3 एकम 3 एकम 3 और 2 जीरो है, 2 जीरो आपने लगा दिया और यहाँ 100 माइनस 1। अब देखो ये तो आपका 10 लाख लिखा है ना, माइनस 1 माइनस 300 का गुणा 100 में होगा, तो 300 गुणे क्या हो जाएगा 100, फिर 300 का गुणा 1 में होगा, तो यहाँ माइनस और माइनस का गुणा प्लस, और 300 गुणे 1 ये हो गया। अब क्या करना है, माइनस 1, 300 का 100 में गुणा करो, तो 3 एकम 3 और 4 जीरो, 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 जीरो यहाँ लिख दो, प्लस 300 एकम 300 ये हो गया। अब क्या करोगे,
माइनस माइनस वाला जोड़ लो और प्लस प्लस वाला जोड़ लो। तो जोड़ो, इसमें जोड़ोगे इसको तो हो जाएगा 10,03,000 और इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 30,001। ये हो गया 30,001। अब इसमें से इसको घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। घटा तो लोगे ही, ऐसे नहीं घटा पाते हो तो ऐसे घटा लेना। इसके नीचे आपको घटाना है क्या, 30,001 घटा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका अगला सवाल 100 + 2 करके लगाना है और ये वाला 1000 - 2 करके लगाना है। ठीक है, तो 100 + 2 वाला आसान है, लगा लोगे, इसमें कहीं माइनस नहीं रहेगा, सब और सब जोड़ना ही रहेगा। ये वाला सवाल हम तीसरा आपको बता देते हैं। ठीक है, नोट करो तब तक। देखिए 7वां का दूसरा सवाल और इधर बता देते हैं आपको 7वां का तीसरा सवाल। दोनों सवाल देख लो। ये 998 लिखा तो 998 को आप लिख सकते हो 1000 - 2। 1000 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 198 ही बचेगा। और 100 में 2 जोड़ोगे तो 102 आएगा। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला, तो यहाँ पर देखो प्लस है तो a + b का होल क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ और प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b। अब इसी के नीचे इसको लिख दो, किसको, 100 + 2 का होल क्यूब। तो 100 + 2 का होल क्यूब आप लिखोगे यहां पर बराबर, देखो ध्यान से, a के नीचे 100, b के नीचे 2, तो यहां हो जाएगा 100 का क्यूब प्लस, यहां b है तो b के नीचे 2 रहेगा, 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे a की जगह 100 हो जाएगा और b की जगह 2, a की जगह 100 और b की जगह 2। 100 का क्यूब कितना होगा, 100 को 3 बार लिख के गुणा करना, अभी बताए थे 10 लाख, 6 जीरो आएगा। ठीक है, और 2 की घात 3 का मान 8, ये 3 3 एकम 3 दूनी 6 और डबल जीरो, उसके बाद में 100 और प्लस 2। अब यहां पर देखो ये आपने 10 लाख लिख दिया, उसके बाद 8 लिख दिया आपने, 600 का गुणा एक बार 100 में होगा और एक बार 2 में। तो 600 का गुणा पहले आप करते हैं 100 में और फिर 600 का गुणा आप करेंगे 2 में। देखो जब इस सवाल में प्लस है जिसमें भी, तो वहां माइनस कहीं नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो इसीलिए कहीं भी माइनस नहीं लगेगा, सब जगह प्लस ही लगेगा। अब आपको क्या करना है, इसको और इसको जोड़ लो पहले, तो इसको जोड़ोगे तो 10 लाख 8 आएगा और 600 का गुणा इसमें कर दो तो 6 कम 6 और उसके बाद 2 जीरो ये 2 जीरो ये, कई जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 और डबल जीरो। अब पूरा आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो ये आपका 60,000, तो 10 लाख 60,000, 60,008 ये हो गया। ठीक है, कहाँ गलती हो रहा है, 10 लाख 60,000, यहाँ एक जीरो और रहेगा, 10 लाख 60,000। अब ठीक ठीक, उसके बाद में ये 1200 भी इसमें जोड़ लेना है। 1200 जोड़ोगे तो 1200 कहाँ जोड़ेगा, 10 और यहाँ 1 यहाँ 2 08, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका हो गया। अगर ऐसे नहीं जोड़ पा रहे हो तो उस तरीके से जोड़ लेना, ऊपर नीचे लिखकर। इतना आंसर आ रहा है ना, चेक कर लो एक बार। अब ये वाला आपका जो सवाल है ये a - b के होल क्यूब वाले फार्मूले पर है। ठीक, तो a - b का होल क्यूब पहले लिख लो, फार्मूला क्या है, a³ और -3ab ब्रैकेट में a - b। अब इसी के नीचे इस सवाल को लिख दो, तो ये हो गया आपका 100 - 2 का होल क्यूब बराबर, a के नीचे क्या है 100, तो a के नीचे 100 लिख दो। अच्छा 1000 है, हाँ 1000, यहाँ क्या है 1000,
तो 1000 का क्यूब, 1000 का क्यूब लिख दो, 1000 का क्यूब माइनस बी का क्यूब, बी के नीचे क्या है 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 गुणे ए का मान 1000 और गुणे बी, बी का मान 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 1000 माइनस बी की जगह 2। यहाँ तक बात समझ गए। अब इसके बाद 1000 का क्यूब, जैसे इसमें 100 के क्यूब में 6 जीरो आया था, तो इसमें भी 3 त्रिका 9 जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 अरब, और 2 की घात 3 का मान 8, 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 जीरो ये, और उसके बाद ये 1 2 3 माइनस 2। यहां तक बात समझ गए। अब क्या करना है कि 1 अरब ये माइनस 8 माइनस 6000 का गुणा पहले 1000 में करो, तो 6000 और गुणे 1000 और उसके बाद 6000 का गुणा इसमें होगा, तो यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6000 गुणे 2। अब क्या करना है कि इस 6000 का गुणा 1000 में कर दो, तो 6 कम 6 और उसके बाद क्या जीरो, 6 जीरो, 3 इसका 3 इसका 6 जीरो और ये 6 दूनी 12, उसके बाद 3 जीरो। यहाँ तक बात समझ गए। अब क्या करना है आप लोगों को, ये और ये जोड़ लेना है, माइनस माइनस वाला जोड़ लेना है, उसके बाद घटा देना है प्लस वाले में से माइनस वाला। तो इसको आप जोड़ोगे तो पीछे से जोड़ो, देखो 0 0 0 0, उसके बाद 2, उसके बाद 1, 3 2 5 हो गया, 5 3 8 1 9, ये हो गया। इसको जोड़ दो, इसको जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 और 8, ठीक। अब इसमें से इसको घटा देना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल बताते हैं। देखो अब 8वें सवाल में निम्न में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो जैसे पिछले वाले सवाल में था, आपने फार्मूले के हिसाब से लिखकर उसको चेक किया था, वैसे इसको भी चेक करना है। अब हम आपको, ये पहला आसान है क्योंकि पहला पूरा प्लस में है, तो प्लस में ही आंसर आएगा, और ये भी छोटा ही है, इसको अगर बता देंगे, इसको बता देंगे तो ये दोनों आपका आसानी से लग जाएगा। तो हम आपको तीसरा और चौथा बता देते हैं, अगर पहला दूसरा नहीं लगेगा तो कल पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलो तीसरा और चौथा सवाल, तो इधर देखते हैं तीसरा सवाल। अब माइनस में है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा, जैसे a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। थोड़ा सा मतलब इस ब्रैकेट को खोल दो, तो ब्रैकेट को अगर खोलोगे आप तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा माइनस 3 a स्क्वायर हो जाएगा और b, और इसका गुणा होगा तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 3 a का गुणा होगा a और b का गुणा b स्क्वायर। अब इसी के नीचे इसको लिख दो। इस सवाल को आपको क्या करना है, मतलब कि इसको तो बनाना था, बनाए ही नहीं पहले, चलो बना लेते हैं। इस सवाल को यहाँ लिखो, इस सवाल को यहाँ लिखोगे 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a और प्लस 225 a स्क्वायर। अब 27 किसका क्यूब है ये देखना है आपको, 27 3 का क्यूब है, माइनस 125 किसका 5 का क्यूब है, a क्यूब माइनस 135 ऐसे ही रहने दो, और ये प्लस 225 a स्क्वायर, ये आपका 3 का क्यूब माइनस 5a, एक में कर लो 5a का होल क्यूब माइनस 135a और प्लस 225 a क्यूब a स्क्वायर, ठीक। अब यहां पर करना क्या है आपको, इन दोनों को लेकर, ये आपके लिए a है और ये आपके लिए b है, तो ये आपका 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब। अब इसी फार्मूले के अनुसार इसको रखना है, लेकर चलना है, तो रख दो। तो जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो 3 a आपके लिए क्या है 3 और b आपके लिए क्या है 5a,
3ab है ना, 3ab, तो 3 हो गया, a हो गया 3 और b हो गया 5 a। ब्रैकेट में a माइनस बी, a आपके लिए 3 है और b आपके लिए 5 a है। ये हो गया। अब करना क्या है, 3 का क्यूब माइनस 5 a का क्यूब माइनस 3 त्रिका 9, 9 पचे 45 a हो गया और ब्रैकेट में 3 माइनस 5 a। ठीक है, अब इसका अंदर गुणा कर दो, अगर ये मैच कर गया तो समझ लो कि a माइनस बी का होल क्यूब है, नहीं मैच किया तो नहीं। ठीक है, 3 का क्यूब 5 a का होल क्यूब माइनस 45 का 3 से गुणा करोगे तो 45 तैया होता है 135 और a है तो a हो जाएगा, ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, 45 पंचे 225, 225 और a का a स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? देखो यही चीज आ गया ना, अब ये चीज आ गया तो इसका मतलब ये आपका a माइनस बी का होल क्यूब है, a आपके लिए 3a है और b आपके लिए 5a है। ठीक है, इसका होल क्यूब है। अब ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला सवाल हम इधर देखते हैं। 4 नंबर सवाल हम बता देते हैं, बाकी ये दोनों सवाल आप लगा ही लेंगे। तो 4 नंबर सवाल भी आपका उसी फार्मूले पर है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये आपका है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। अभी यहां भी आप चाहें तो इसका अंदर गुणा कर दें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर हो जाएगा और b, ये माइनस माइनस का गुणा प्लस 3 हो गया, a हो गया, b का गुणा b स्क्वायर हो गया। अब इसी के नीचे इस सवाल को लिख दो। जब इस सवाल को आप लिखोगे इसके नीचे तो ये हो गया आपका 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर और ये b प्लस 108 a b स्क्वायर। अब यहाँ 64 देखो किसका क्यूब है, तो 64 आपका 4 का क्यूब है। ठीक, तो ये हो गया 4 का क्यूब और a क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब और ये b का क्यूब 144 ऐसे ही रहने दो, a स्क्वायर b और प्लस 108 a b स्क्वायर। ये दोनों एक में कर लो तो 4a का होल क्यूब हो जाएगा, जब 4 पर भी क्यूब a पर भी क्यूब तो 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब हो जाएगा माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a b स्क्वायर। अब जो है करना क्या है आपको कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इसी फार्मूले पर लेकर चलो, तो a स्क्वायर करें क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, b आपके लिए क्या है, b आपके लिए 3b है तो और a आपके लिए 4a है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab तो 3 a आपके लिए 4a है और b आपके लिए 3b है और ब्रैकेट में a माइनस बी, a आपके लिए 4a है और b आपके लिए 3b है। ये हो गया। अब इसका अंदर गुणा करवाना है, 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 चौक 12, 12 3 36 a और b, a b हो जाएगा, ये 4a माइनस 3b। ठीक, अब क्या करना है, इसका अंदर गुणा करवाइए और अगर ये मैच कर गया तो समझ लो बिल्कुल सवाल आपका सही है, a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है। तो 4a का होल क्यूब माइनस 3b का क्यूब और माइनस 36 चौका 144 ए स्क्वायर और b माइनस माइनस का गुणा प्लस 36 तैया 108 a और b का गुणा b। देखो यही चीज आ गया ना, आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा a माइनस बी का होल क्यूब है, मतलब a 4a और माइनस 3b का होल क्यूब। ये आपका आंसर आ चुका है। कहीं ना समझ में आया तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यदि आपको सवाल अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, कंजूसी करते हैं, तो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।